बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को हमने जो है वो सॉल्व कर लिया था। जितने भी न्यूमेरिकल्स थे जो हमारे पास मौजूद है बुक वगैरह के, वो तमाम न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिया था। वहां पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में आप करंट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर को। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी और उसकी जो दो सब ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 12 में कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में मुकम्मल तौर पर स्टडी जो है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी की दो मजीद ब्रांच हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में आपको दो सब ब्रांचेस मिलती हैं। एक कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दोनों ब्रांचेस में आप चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को उस वक्त पढ़ते हैं जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, यानी रुके हुए चार्जेस को स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जबकि अगर चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, फ्लो हो रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो ये हो जाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो दोनों में आप चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बस फर्क क्या है जी स्टेट का। अगर चार्जेस स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्जेस स्टेट ऑफ मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो आपका चैप्टर नंबर 12 था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम था उसका, वो आपका इस ब्रांच से उसका ताल्लुक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आपने पूरा चैप्टर स्टडी कर लिया और आपने देखा कि चार्जेस जब रुके हुए थे तब हमने उनको स्टडी किया। एक स्टेशनरी चार्ज है, उसने अपने इर्द गिर्द फील्ड लगा दी। फिर दूसरा एक चार्ज है, उस पर वो कितनी फोर्स लगा रहा है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे होते हैं। इंटेंसिटी ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, फिर एक चार्ज है, दो चार्ज है, फ्लक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। चार्ज स्टोर करना जो है वो उसकी भी डिवाइस पड़ी आप, कैपेसिटर। ठीक है, अब आपका चैप्टर नंबर 13 जो है उसका ताल्लुक इस ब्रांच से है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं है, चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। वो तो हमने बस एक कॉमन सा वर्ड जो हमारे इस्तेमाल होता है ना, उससे हमने चैप्टर का नाम ड्राइव कर लिया। नहीं तो इस चैप्टर का एक्चुअल नाम तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आप चार्जेस को स्टेट ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर आपके कंडक्टर्स में चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तब क्या फिनोमेना होते हैं, तब क्या, कब तक कौन की फिजिक्स होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है जी ये चैप्टर। इसमें आपने चार्जेस को स्टेट ऑफ मोशन में पढ़ना है और इस चलती हुई हालत में आप चार्जेस को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाती है। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है। अब इसको हम इस चैप्टर को इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बजाय करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कह रहे हैं, यानी करंट की इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब चार्जेस फ्लो में होते हैं, जब चार्जेस मोशन में होते हैं, तो फिर वो क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, वो करंट क्रिएट कर रहे होते हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो करंट का मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस इन मोशन। बात एक ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही हो रहा है, चार्जेस इन मोशन। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है जी ये चैप्टर। इस चैप्टर में आपने जो है वो स्टडी करना है कि चार्जेस जो है वो मोशन में होते हैं तब क्या मामला होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास सवाल जहन में उठता है वो ये, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट। और दूसरा सवाल ये आता है जी, हाउ इट इज क्रिएटेड, करंट क्या होता है और ये कैसे क्रिएट होता है, हाउ इट इज क्रिएटेड। ठीक है ना, क्योंकि आप चैप्टर में नाम में देख रहे हो करंट आ रहा है वर्ड। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये करंट क्या है जी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब चैप्टर है तो हमने इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बजाय करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा होगा, ये करंट क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है। इस पर बात करनी है जी हमें सबसे पहले कि ये करंट क्या होता है और इससे मुराद क्या है। लेकिन उससे भी पहले, करंट को भी समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पहले हम ये देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये करंट क्या होता है, किस तरह मेजर किया जाता है, किस तरह क्रिएट होता है एक कंडक्टर के अंदर, वगैरह वगैरह। अच्छा जी अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होते हैं, दुनिया में बहुत सारे मटेरियल्स है जी।
और आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि उन मटेरियल्स को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अगर खालिश मटेरियल्स होते हैं तो आप एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये खालिश एलिमेंट्स होते हैं। और अगर मिले हुए होते हैं जी दो तीन किस्म के एलिमेंट्स को अगर आप मिला लेंगे तो ये कंपाउंड कहलाता है। तो ये मटेरियल्स की टाइप होती है। तो हमारे पास करंट के एतबार से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक कहलाते हैं कंडक्टर्स और एक कहलाते हैं इंसुलेटर्स। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आप मटेरियल्स में एटम्स कितने किस्म के हैं उस हिसाब से तो आपने मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर एक ही किस्म के एटम है तो एलिमेंट, मुख्तलिफ किस्म के एटम्स है तो कंपाउंड। लेकिन अगर बिजली का क्या मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या मामला है उनके अंदर, उसके हिसाब से हमने मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, एक कंडक्टर्स एक इंसुलेटर्स। अब सपोज करें जी ये मेरे पास एक कोई टुकड़ा है, ये एक मटेरियल का, ये मेरे पास एक टुकड़ा है, ठीक है जी। हम जानते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। केमिस्ट्री में हमें बताया गया है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं इनमें एटम्स होते हैं जी। स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो इनका क्या होगा, एटम्स होता है। और एटम का स्ट्रक्चर भी हमें केमिस्ट्री बताती है कि हमारे पास ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सो न्यूक्लियस पर हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। जबकि तीसरा जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। फिर हमने उसमें केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा होता है कि ये जो हमारे एटम्स होते हैं, दो मामले होते हैं इनके साथ, या तो ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को मजीद गेन करके 8 की तादाद पूरी कर रहे होते हैं, या ये लूज करते हैं। ठीक है जी, ये डिटेल में उसके में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो केमिस्ट्री का रिलेटेड टॉपिक होता है जी, हमने पढ़ा हुआ बल्कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। तो एटम्स के साथ दो मामले होते हैं। एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अगर उसके पास जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दो तीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और वो अपना 8 पूरा स्टेबल बन जाता है। या फिर बाज औकात क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज होते हैं। एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये गेन करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो एटम्स जो है, एटम्स अपने अंदर स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो फिर उन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम नेगेटिव आइंस कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए लूज किए जाते हैं तो उन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, तो पूरे एटम जो कि न्यूट्रल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर सपोज करें जी ये मेटल ऐसे एटम्स का बना हुआ है जिनमें ये वाली पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, इनको फिर हम कहते हैं केमिस्ट्री में मेटल्स। ये मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं मेटल्स। तो अगर मेरे पास ये जो मटेरियल है ये हमारे पास ऐसे एटम से बना हुआ है जो कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो क्या मामला होगा जी, इनके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इनके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। अब ये एटम है जी और ये एक एटम है जी, ये एक एटम है जी, ऐसे जितने भी एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। तो इन पर क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इनके पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये इनके जो है वो निकाले हुए इलेक्ट्रॉन थे, ये वो इलेक्ट्रॉन है जी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो अपने पैरेंट एटम से छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे मटेरियल को जो मेटल से बना हुआ होता है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं, एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हो गए, ऐसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, लूजली बॉन्ड हुए हुए होते हैं, और वो अपने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो अब जब वो निकाल देते हैं तो अब आपको ऐसे मटेरियल में दो तरह के चार्जेस मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
दो तरह के चार्ज मिलते हैं। असल में पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं जी। तो ये ऐसे मटेरियल जिनमें हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर। जबकि वो मटेरियल जिनके अंदर ये वाला मामला होता है, ज्यादातर नॉन मेटल्स होती हैं, ये कंपाउंड्स वगैरह भी हो सकते हैं जी, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेंगे, उनको तो इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, लिहाजा उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है जी, तो दो मामले हो गए जी। कंडक्टर्स पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जी, कंडक्टर्स क्या हो गए, कंडक्टर्स ग्रीन से लिखते हैं जी। कंडक्टर्स क्या होगा जी, ये ज्यादातर मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो हैं वो ज्यादातर कंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है जी, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं जी, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे जी, क्योंकि वो जो एटम्स होता है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, तो अपने लूज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, तो लिहाजा आपको यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर चार्जेस होते हैं जी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो एटम निकालेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो नेगेटिव चार्ज होता है। एटम मूव नहीं करेगा क्योंकि एटम जरा वजनी होता है, इसलिए एटम यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये मूव नहीं करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये वाला, ये मूव नहीं करता क्योंकि ये थोड़े वजनी होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं। ठीक है, तो करंट हमारा इनसे क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो ये इजीली, क्योंकि इनका वजन नहीं होता है, ये आराम से इधर उधर भाग सकते हैं, ये एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं, तो दे क्रिएट करंट। ये आपके आपके ऑब्जेक्ट में करंट क्रिएट करते हैं। सो कंडक्टर्स क्या है जी, मेटल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब हम इनके अंदर करंट गुजारने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब हम इनमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कैसे किया जाता है वो और किस तरीके से होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ना ऐसे मटेरियल के किनारों पे, यानी कि ये एक किनारा है ए, एक किनारा है बी, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, यानी इस तरफ का जो पोटेंशियल है सपोज करें जी 60 वोल्ट है, और इस तरफ का पोटेंशियल हमने कर दिया 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, आ गया ना, फर्क हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल के लाएगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जिसका पोटेंशियल कम होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो अगर कंडक्टर इस वायर के अंदर, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जा रहे थे, अगर हम इसके किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, क्या होगा, इनमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये जो चार्जेस है ना ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो चार्जेस जो है, चार्जेस विल फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में चार्जेस जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और इस चीज को हम कहते हैं करंट। अगर एक खास डायरेक्शन में चार्जेस आपके फ्लो हो रहे होते हैं, इसको आप कहते हो करंट। करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, इनमें से करंट स्टैब्लिश हो जाएगा। आप ये कहोगे कि इस तार के अंदर करंट पैदा हो गया, या आप यूं कह लोगे कि तार जो है इस तार में से करंट गुजर रहा है, तो करंट गुजरना शुरू हो जाएगा ऐसे मटेरियल्स में से। ठीक है जी, ये होगा कंडक्टर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ थ्रू डायग्राम। तो कंडक्टर्स क्या है जी, ये मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है जी, ये इसके एटम्स थे, एटम्स थे जी, इन एटम्स ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। तब इस मटेरियल के अंदर हमारे पास यहाँ बहुत सारे ना ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स को गोली मार दें, क्योंकि एटम्स फ्लो नहीं करेगा, वो भारी होता है, वो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मायने रखता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास कंडक्टर क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके एटम्स जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, और इस आप में आपको इस मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जब तक आपके पास दोनों तरफ सेम पोटेंशियल होगा ना, कोई कुछ नहीं करंट गुजरेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट करते हो जी, ए पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल रख देते हो, बी पॉइंट पर कम पोटेंशियल रखते हो, तो आप देखोगे जी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी बी से ए फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब आप जब इसको हाथ लगाओगे ना आपको करंट महसूस होगा, क्योंकि ये जो चार्ज फ्लो रहे होते हैं इसको हम करंट कहते हैं। तो करंट स्टैब्लिश हो गया जी इस कंडक्टर में। तो ये मटेरियल जिसके अंदर से करंट गुजर सकता है, करंट स्टैब्लिश हो जाएगा, करंट पैदा हो सकता है, करंट गुजर सकता है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। अब आते हैं इंसुलेटर की तरफ। इंसुलेटर्स क्या होती हैं जी, इंसुलेटर ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स के आपको अभी मैंने बताया
कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते बल्कि गेन करते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं ज्यादातर वो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, ये कुछ गेन करते हैं, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो ये तो उसको भी हासिल कर लेते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे मटेरियल्स में, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते भाई, क्योंकि इनके सारे एटम्स, अपने एटम ने जितने भी इलेक्ट्रॉन है टाइटली बाउंड किया हुआ होता है, ये अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करते बल्कि उनको बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ होता है। अगर आप इन मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डालें तो ये उसको भी एक्सेप्ट करके ना अपने अंदर नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स के अंदर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अंदाजा लगा सकते हैं आप कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब हम इनमें पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो नो कोई ना कोई चार्जेस फ्लो, क्योंकि चार्जेस तो है ही नहीं, तो नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो, कोई चार्ज इनमें से गुजरेगा नहीं, और हम कहेंगे जी नो करंट इज पासिंग, कोई करंट इसमें से नहीं गुजर रहा। तो ये आपके पास एक मटेरियल है जी, इसके जितने भी एटम है सबों के पास इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हुए हैं, कस के जुड़े हुए। अगर आप इस इंसुलेटर के अंदर मजीद कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन डाल के इसको कंडक्टर बनाने की कोशिश करें तो भी कोई फायदा नहीं है, वो एटम जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो एटम है वो फ्लो नहीं कर सकता, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अब इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर फिर भी आप ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें जी, ए पे ज्यादा पोटेंशियल करते हैं बी पे कम, तो भी कोई चार्ज फ्लो हो है ही नहीं, चार्ज तो फ्लो क्या हो, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कौन हो है जी, कौन ऐसी चीज है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगी? कुछ भी नहीं, तो कोई करंट नहीं गुजरेगा। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। सो ये तो हो गई जी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात। अब आते हैं करंट की तरफ, करंट क्या है और कैसे क्रिएट होता है वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये कि करंट क्रिएट होगा सिर्फ कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में ना करंट क्रिएट होता है और ना ही उसमें से करंट गुजर सकता है। अगर आप कंडक्टर की एग्जाम्पल मुझसे लें तो ये जो आपका आयरन होता है, कॉपर होता है, ये मेटल्स है ना, जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं, ये सब कंडक्टर्स है। अगर आप इंसुलेटर की एग्जाम्पल लें तो प्लास्टिक जो होता है, नॉन मेटल्स से बना हुआ होता है, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है जी, वुड वगैरह, लकड़ी वगैरह, ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो चले जी, ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर हमारी बात हो गई। एक और इनके बीच का भी मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर देख लिया, अब हम करंट की बात करते हैं, करंट क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है। और जाहिर बात है सिर्फ कंडक्टर्स में होगा, इंसुलेटर्स में तो चार्जेस नहीं है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब भी उसमें से कोई करंट ना बनेगा ना फ्लो होगा, लिहाजा इंसुलेटर्स को तो पढ़ना बेकार है, कंडक्टर्स पर बात करते हैं। तो अब ये कंडक्टर ले रहे थे हम, यहाँ हम एक कंडक्टर पकड़ लेते हैं जी, अच्छा सा, कॉपर का ले लें, गोल्ड का ले लें, आयरन का ले लें, सिल्वर का ले लें, किसी का भी ले लें। ये हमने एक कंडक्टर पकड़ लिया जी, ये एक हमारे पास एक अच्छा सा कंडक्टर है। और अब हम इसका मामला जानते हैं जी कि ये इसके एटम है जी, ये इसका एक कंप्लीट एटम है, मुकम्मल एक एटम है जी। इस वक्त इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर है। फिर क्या होता है जी, इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड हुए हुए होते हैं, ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ये उसको रिलीज कर देगा। तो अब क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये एटम है। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में आपने, इसे पढ़ी हुई, अगर फिर भी इन चीजों में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लिएगा। तो ये इसके यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा था जी, एक दो तीन, ये उसको लूज कर देते हैं। तो अब ये जो है ये एक नेगेटिव चार्ज कहलाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज कहलें। और अब ये जो एटम है ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। सब ना हम कहेंगे कि ये जो एटम है ना, ये ब्रेक होकर दो चार्जेस में कन्वर्ट हो गया, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये तो फ्लो नहीं करेगा, ये करंट क्रिएट नहीं करता उसूलन, तो एक्चुअल में ये करंट क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि बहुत वजनी है, ये मूव नहीं करेगा। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव चार्जेस, ये करंट क्रिएट करेंगे एक्चुअल में। असल में नेगेटिव चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो अब हम सिर्फ इन्हीं का ही मामला देख लेते हैं, सिर्फ इन्हीं का। ठीक है, तो हम इस कंडक्टर के अंदर कंसीडर करेंगे हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही है,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करना बेकार है जी, वो तो बस पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है जी, 1 2 3 4, ठीक है जी, चले ये 5, ये नेगेटिव चार्जेस है। अब ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। इस वजह से आपके पास इस कंडक्टर में दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्जेस असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस असल में वो एटम्स हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। इस वक्त अगर आप यहाँ पर इसकी पोलैरिटी को चेक करोगे ना, आपको कोई ये चार्ज बॉडी लगेगी नहीं। ये नहीं लगेगा कि ये कोई चार्ज बॉडी है, सुबह कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है, नहीं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद बराबर है। ये मैं आपको चैप्टर 12 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस वक्त, अब देखो ना, अंदर तो उसूलन चार्जेस हो गए जी, पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई यहाँ नेगेटिव चार्ज लाता हूँ, कोई अट्रैक्ट रिपल्शन नहीं होगी। या मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ, कोई अट्रैक्ट रिपल्शन नहीं होगी। क्यों? ये कंडक्टर न्यूट्रल बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की तादाद सेम है, या नेगेटिव पॉजिटिव की तादाद सेम है, एक तरह से उनका जो है वो न्यूट्रल हो गया, वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट। वो एक और मामला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि जब मैं इनको करीब रखूंगा तो यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, वो एक अलग मामला है, फिर भी न्यूट्रल ही कहलाएगा। बहरहाल ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया जी हमने खामा खाई। वापिस आते हैं। तो अब ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये मेरे पास कुछ 5 के करीब मैंने जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिए। पहली बात मैंने आपको कहा है ये हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। ये इस वक्त रुके हुए नहीं होते, ये इस वक्त रुके हुए नहीं होते, बल्कि इनिशियली इनका जो है वो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन। इस वक्त ये मूव कर रहे होंगे, जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करें तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। और रैंडम मोशन का मतलब है इनकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी। ये ऐसे जाएगा, वॉल से टकराएगा, ऐसे कोलिजन हो जाएगा। सपोज करें जी ये ऐसे जा रहा है, ये कोलिजन होगा, ऐसे जा रहा है। ये सपोज करें जी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। ये नीचे आ रहा है जी, ऐसे। ये सपोज करें जी ऐसे जा रहा है। ऐसे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी अपने मोशन में होते हैं, तो इनका मोशन रैंडम हो गया। इस वक्त इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, थर्मल वेलोसिटी। इस वक्त जो इनकी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो इनिशियली जब तक आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडम मोशन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जी, मिक्सअप। और इस वक्त जो इनकी वेलोसिटी है वो इसको आप कहोगे थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो इनकी काइनेटिक एनर्जी से बन रही होती है। ये मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी है इस वजह से मोशन में, यही होता है ना बात। काइनेटिक एनर्जी होती है इस वक्त इन मॉलिक्यूल्स में, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनका मोशन होता है। सो इसलिए हम इनको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। बहुत ज्यादा होती है जी, अच्छी खासी ये वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी। लेकिन फिर भी हम जब इस कंडक्टर को हाथ लगाएंगे हमें कोई करंट महसूस नहीं होता। इस टाइम पर अगर मैं इस करंट कंडक्टर को हाथ लगाऊं तो मुझे तो कोई उसमें चार्ज फ्लो होते हुए महसूस नहीं होंगे, कोई करंट महसूस नहीं होगा। वजह क्या है कि ये इफेक्ट कैंसिल हो रहा होता है, ये इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो रहा होता है, इफेक्ट कैंसिल। यानी कि अगर 100 चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फिर 100 चार्ज इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहे होंगे, जिसकी वजह से ना ये दोनों 100 चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। यूं आप यूं समझ लो कि फिर जब हम हाथ लगा रहे हैं तो कोई जो है ना हमें करंट महसूस नहीं हो रहा। ये उस वक्त की बात की है हमने कंडक्टर की, जब ये अभी बैटरी से अटैच नहीं किया हमने, अभी इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। सो जब नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यहाँ लिख देते हैं इसमें, जब हमने नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ, उस वक्त की ये मैंने आपको सिचुएशन बताई है कि इस वक्त जितने भी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, तमाम डायरेक्शंस में इनका मोशन होता है। इस वक्त की जो इनकी वेलोसिटी है वो बहुत हाई होती है, इसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। लेकिन फिर भी इसका कोई, इस मोशन को कोई इफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जिस एक जानिब अगर एक तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। सो इस इनके मोशन का जो इफेक्ट बन रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज वाई कि अगर हम इस कंडक्टर को अभी हाथ लगाएंगे हमें कोई करंट महसूस नहीं होगा। अब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। व्हेन
पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब पहली बात है जी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई किया जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये तो वैसे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा। अब ये वो कंडक्टर ले लिया मैंने, लेकिन अब हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है जी। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था हमने सबसे पहले, कि एक चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है ना, उसको आप कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, तो जो वर्क किया आपने वो चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है, और उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज याद है आपको। तो अगर आप एक फील्ड में, एक फील्ड आपके पास है और उसमें आप एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं, तो आपने वर्क करना पड़ता है। वो वर्क आपको उस चार्ज में स्टोर होकर उसका पोटेंशियल बन जाता है। या यूं कह लो, हर चार्ज की अपनी एक एनर्जी होती है, उसको आप कहते हो पोटेंशियल। ठीक है, हर चार्ज की अपनी पोटेंशियल होती है। और अगर दो दो पॉइंट्स अगर हम लें फील्ड में, दो पॉइंट हम फील्ड पे लें, तो उनका फिर अलग अलग पोटेंशियल होगा। एक पॉइंट होगा जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, एक पॉइंट होगा जिसका कम पोटेंशियल होगा। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे से दूसरे पॉइंट पर उठा के लेके जाएंगे तो वो फर्क आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो उसके अंदर की पोटेंशियल में फर्क आता है। तो इसको तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो आप। इस वक्त आपके चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाया जी। आप कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हो, सोर्स को कनेक्ट कर देते हो। यानी इस कंडक्टर को आप किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि कोई बैटरी हो गई, कोई सेल हो गया, ये जो हमारे स्विच होते हैं जहां से हम करंट निकालते हैं, देखा होगा ना घरों में जो स्विच लगे होते हैं, दे आर सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके कंडक्टर में ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सब आपने ये ऐसे कुछ सेल लिया जी, सपोज करें ये एक सेल है, इसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऐसी चीज है जो हमारे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच कुड बी अ सेल, जो कि एक सेल हो सकता है या बैटरी हो सकती है वगैरह वगैरह। अगर आप इस कंडक्टर को, इस बिजली के तार को आपने इससे कनेक्ट कर दिया ना, तो अब चूंकि सोर्स है और इसका काम क्या है जी, ये आपके कंडक्टर के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसने अपना काम किया, इसने आपके किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ए और बी, सपोज करें ए पर इसने बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, हाई पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कहते हैं, लो को हम नेगेटिव कहते हैं। अगर मैं नंबर्स लूँ तो सपोज करो इसने ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया जी 160 वोल्ट, और बी पॉइंट पर इसने पोटेंशियल क्रिएट कर दिया जी 20 वोल्ट। यानी बी पॉइंट पर चार्ज है 20 वोल्ट, उसका एनर्जी होगा। उसी चार्ज को अगर आप ए पॉइंट पर ले जाएं तो आपका उस चार्ज का वोल्ट हो जाएगा जी 160। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया सोर्स से। मैं ये हटा दूंगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैं सोर्स लगाता हूँ, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या करेगा, हमारे इस कंडक्टर के दोनों किनारों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल कर देगा, एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। ठीक है जी, ये एक मामला हो गया। अब अंदर क्या है जी, हमारे पास चार्जेस है जी, 1 2 3 चार्ज वगैरह वगैरह, और इन पर हम चार्जेस जानते क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन है। अब आपने, अब यहाँ वैल्यूज को हम हटा देते हैं जी, इन वैल्यूज को हम हटा देते हैं, और अब हम देखते हैं जी यहाँ एक नेगेटिव का मतलब यहाँ एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट हुई है। यहाँ ए पर पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड क्रिएट हो गई। यहाँ पे पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ऐसे होती है जी, बाहर निकलती हुई ऐसे, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड ऐसे होती है जी, अंदर आती हुई। ठीक है ना, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ जब फील्ड क्रिएट की है, तो अब आपकी फील्ड कुछ इस तरह की बन रही होगी। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ फील्ड के लिए, ग्रीन कलर ले लेते हैं, और एक दो एरो से बस दिखा देता हूँ। ये ऐसे कुछ फील्ड बन रही होगी, देखें ये इस डायरेक्शन में, ये फील्ड की डायरेक्शन है ई। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, पॉजिटिव से देखे बाहर निकलती हुई, नेगेटिव से अंदर आती हुई। तो अब जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया ए और बी पॉइंट पर, तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। ए पर भी बी पर भी दोनों फील्ड एक दूसरे को कनेक्ट ही कर रही है, पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव की तरफ जा रही है, फील्ड क्रिएट हो गई आपके कंडक्टर के अंदर ऐसे जी, फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो चार्जेस हैं जो कि वैसे अनशन डायरेक्शन में जा रहे थे, अब ये चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे ऐसे।
नेगेटिव से रिपल और पॉजिटिव से अट्रैक्ट, ऐसे फ्लो करना शुरू कर देंगे। ये तो आपको पता है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव फील्ड है, तो नेगेटिव फील्ड में नेगेटिव चार्ज रिपल होता है, इसलिए रिपल हो रहा है, और पॉजिटिव फील्ड में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगा। सारे इलेक्ट्रॉन अब आपके कैसे जा रहे हैं जी, फ्रॉम बी टू ए। ये अब आपको करंट, अब आपकी जो नेट इफेक्ट है जो पहले कैंसिल हो रहा था, अब वो आपको महसूस होगा। अब आप जब हाथ लगाओगे ना आपको करंट लगेगा। पहले क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि जितने आपके ये बी से ए जा रहे थे उतना आपका ए से बी भी जा रहे थे। लेकिन अब आपके सारे के सारे जो आपके चार्जेस हैं वो बी से ए जाना शुरू हो जाएंगे, सारे चार्जेस। तो अब ये हो गया जी पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमने अप्लाई किया तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करने लग गए, अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड आपकी जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में, देख लो ना, फील्ड आपकी ए से बी है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके बी से ए। अगेंस्ट द फील्ड जो है वो अब आपके इलेक्ट्रॉन जो है या चार्जेस जो है वो फ्लो होना शुरू हो गए, चार्जेस फ्लो, ये करंट बन जाता है जी। तो हम कहेंगे जी करंट इज स्टैब्लिश्ड, करंट हैज स्टैब्लिश। करंट हमारे स्टार में क्रिएट हो गया है जी, फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो अपनी थर्मल वेलोसिटी थी वो तो होगी ही होगी, ठीक है जी, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट हो जाती है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जी, ये ऐसे जा रहा था, ये इसकी थर्मल वेलोसिटी है। जैसे ही आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, जिससे ये आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ के ना इस तरफ जाना शुरू कर दिया। तो ये जो फोर्स है फील्ड की वजह से, इससे जो फोर्स जो वेलोसिटी बनती है ना उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब आपके इन चार्जेस में सिर्फ पहले एक ही वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वजह इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। और अब इनको इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की अपोजिट फोर्स की वजह से इनको अब एक नई वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाती है, उसको आप कहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से अब आपका चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज हाउ करंट इज क्रिएटेड। मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहां तक, अगर आप एक कंडक्टर लें और उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, दोनों तरफ सेम है, तो फिर क्या होता है, उस वक्त आपके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, उनकी वेलोसिटी को उस वक्त हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन अगर आपके लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट से लेफ्ट भी आ रहे होते हैं, कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब अगर हम इसी कंडक्टर को एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच कर दें, तो सोर्स क्या करेगा जी, सोर्स आपके कंडक्टर के दोनों तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। एक तरफ हाई पोटेंशियल हो जाएगा, एक तरफ लो। हाई वाले को हम पॉजिटिव कह लेते हैं, लो वाले को हम नेगेटिव कहते हैं। तो दो टर्मिनल्स बन गए, आप यूं कह लो कंडक्टर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जाहिर बात है जो टर्मिनल्स बन गए ये फील्ड्स हैं, तो फील्ड्स की डायरेक्शन होती है। तब एक फील्ड आपकी पॉजिटिव की तरफ है, एक फील्ड आपकी नेगेटिव की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ए से बी बन रही है इस डायग्राम में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब फील्ड में जो कोई चार्ज होता है, आपको पता है जी फील्ड में अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगी। तो अब ये फील्ड जो क्रिएट हो गई है ना, ये अब आपके चार्जेस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, फ्रॉम बी टू ए। अब ये जो आपकी फील्ड है, ये जो आपकी फील्ड है ना, ये आपके इन चार्जेस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कैसे होगी जी, बी से ए की तरफ ऐसे लेके जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव से रिपल होता है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है। तो अब आपको ऐसे फोर्स मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसे ना आपके चार्जेस पर फोर्स लगेगी फील्ड की वजह से। फोर्स जब लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन जब पैदा होता है तो हमारी वेलोसिटीज में फर्क आता है। ये तो पढ़ा है ना आपने, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो अब आपने इन चार्जेस पर फोर्स लगाई है, तो जब फोर्स लगाई है एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जब चार्जेस में एक्सेलरेशन पैदा होगा तो इनकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली आती है। अब आपकी जो थर्मल वेलोसिटीज हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, उस फर्क को आप कह रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से अब आपका क्या होगा जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बी से ए फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ये करंट हो गया। अब आप इस कंडक्टर को जब आप हाथ लगाओगे आपको करंट महसूस होगा, क्योंकि अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बी से ए जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। ये तो आपका करंट क्रिएट हो गया। अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना,
दैट इज कॉल्ड करंट। लेकिन अब करंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वैसे तो हमने देख लिया फ्लो ऑफ करंट क्या है जी, अगर आपके चार्जेस एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाए, इसको आप करंट कह रहे हो। यही है ना करंट। कैसे क्रिएट होते हैं ये भी मैंने दिखा दिया। तो चार्जेस क्या है, करंट क्या है जी, अगर आपके कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड करंट। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कैसे मेजर किया जाएगा, इस पर इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो मैं आपका माइक खोल देता हूँ।